परसों जो वाणी हुई थी अंत में, क्रम संख्या 25 उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा राजमा ने, सर्द आहों में दुख ही देखा संसार ने, संत ने देखी खोज अनजान के प्रति, अज्ञात के प्रति, प्रेम वारिधि में डूबी आहें, पूर्ण शांत मान सरोवर में क्रीड़ारत हंसवत। तो ये बात सब स्पष्ट हो गई थी कि संसार जो है वो दुख ही देखता है। जब कोई ठंडी आहें भरता है, जिसको समझ नहीं आता कि किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या होता है जीवन, किंतु संत जो है वो देखता है उसमें और प्रेरित करता है कि खोज में लग जाओ तुम। सिर्फ ठंडी आहें भरने से नहीं होता, दुख मनाने से नहीं होता, पश्चाताप करने से नहीं होता कि इतना समय तो निकल गया, अब भी बहुत समय है। तो संत ने देखी, उन ठंडी आहों को देखा और उस खोज को देखा कि भाई ये खोज में लगा नहीं है अभी, तो खोज में लगे उस अनजान के प्रति, जो अभी तक जाना नहीं, जो अनजाना अनवाना भगवान है, उसके प्रति, अज्ञात के प्रति जो तुम्हारी खोज होनी चाहिए वो हुई नहीं, इसीलिए तुम ठंडी आहें भर रहे हो। जैसे खोज प्रारंभ हुई तो प्रेम के सागर में, प्रेम वारिधि यानी प्रेम के सागर में वो आहें डूब गई। जैसे सागर में डुबकी लगाते हैं तो मुंह खोल के डुबकी नहीं लगा सकते, सांस नहीं ले सकते, तो आहें तो बिल्कुल ऐसे उसी में डूब गई सागर में, और पूरी तरह से अंतःकरण जो है शांत हो गया। और अब मान सरोवर की तरह जैसे हंस क्रीड़ा कर रहा हो, मोती चुग रहा हो, वैसे ही प्रेम के सागर की गहराई में पहुंचकर मोती चुग रहा है और उसमें ही किलोल कर रहा है, आनंद उठा रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। यह अंतःकरण की अवस्था बन जाती है जब संत प्रेरित करता है प्राणी को कि देख तेरे भीतर ही है वो अनजाना अनमाना भगवान, जिसे तू अज्ञात कहता है, उसे खोज, अपने आप ही तेरी आहें शांत हो जाएंगी। आज है क्रमांक 26, नंबर 26। इसमें कह रहे हैं, कठोर पाहन सदृश अंतर जगत का, ठहरने को ठौर नहीं अपने को पराये को, सुकोमल दूबवत हृदय प्रेमी का, प्रदान करने के हेतु तत्पर, मन प्राणों को शीतलता, अपनों के लिए, अपने के लिए, पराये के लिए, प्रत्येक आमंत्रित के लिए। तो यही कहते हैं सब लोग कि ये दुनिया क्या है। यह दुनिया तो एक सराय है, यह तो एक पड़ाव है, जीवन तो एक अनंत यात्रा है, और जो भी आया है क्या वो आमंत्रित है यहाँ, या अपने ही कर्मों के वशीभूत होकर, मजबूर होकर आया है इस संसार में। जिसको एक जगह समझाया गुरुदेव ने कि आमंत्रित हूं, अनाहूत नहीं, यानी मुझे आमंत्रण दिया गया है, बुलाने वाले ने मुझे बुलाया है इस दुनिया में, ये मुझे पता है। बिन बुलाया मेहमान यहां पर नहीं हूं मैं। तो जिसको यह पता होता है कि मैं यहां आमंत्रित हूं,
तो वो प्रत्येक प्राणी को यही समझाता है कि तुम भी आमंत्रित हो, तुम्हें भी यहाँ ठहरने के लिए ठौर ठिकाना दिया है परमात्मा ने, और वो है तुम्हारा अंतर जगत। तुम ठौर ठिकाना ढूंढ रहे हो बाहर दुनिया में ठहरने का, स्थूल के संसार में, और इसीलिए तुम्हारा जो अंतःकरण भी जो है वो भी कठोर हो गया है, और कुछ इस प्रकार से कठोर हो गया है कि ठहरने को ही ठोर नहीं है। तो कठोर है, पाहन सदृश, यानी पत्थर की तरह हो गया है तुम्हारा अंतर जगत, और तुम खुद तो ठहर ही नहीं पा रहे हो, किसी और को भी जिसे तुम अपना समझते हो, यदि तुम समझते हो कि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वो अपना ही है, बाकी तो सब पराये हैं, तो उसके लिए भी ठहरने को ठौर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पत्थर की तरह है जो तुम्हारा अंतःकरण है, इतना कठोर है कि कोई भी यहाँ पर ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। तो ये कठोर पाहन सदृश अंतर जगत का, यानी एक अवस्था है कि अंतर जगत जो भीतर का जगत है पूरी तरह पत्थर के जैसे कठोर हो गया, और इसलिए अपने या पराये किसी को भी ठौर ठिकाना वहां रुकने के लिए, ठहरने के लिए मिलता नहीं है। किंतु जब उसी कठोर हृदय में प्रभु का प्रेम आ जाता है तो वो बन जाता है सुकोमल दूबवत, यानी जैसे दूब बिखरी हुई हो, कोमल कोमल घास, उस तरह हृदय की अवस्था बन जाती है, और प्रत्येक प्राणी मात्र को ठौर प्रदान करने के लिए तत्पर रहती है, हमेशा तत्पर है। और इससे क्या मिला उसे? उसके प्राणों को, मन को, सबको शीतलता मिलती है, और जो भी ठहरता है उस अंतःकरण में टिकता है और उससे परिचित होता है, चाहे वो अपना है चाहे वो पराया है। प्रत्येक जिसको भी वो कहता है, देखो मेरा अंतःकरण, मेरा हृदय किस प्रकार प्रभु की कृपा से इतना दूबवत हो गया, इतना कोमल हो गया, सुकोमल हो गया कि तुम भी आओ, तुम भी ठहरो यहाँ, तुम भी अपने मन प्राणों को शीतलता प्रदान करो, चाहे वो अपने हैं चाहे वो पराये हैं, प्रत्येक को वो आमंत्रित करता है। और नहीं तो जो अपने हैं, स्थूल जगत के ही नहीं, यहाँ तक कि सूक्ष्म जगत के भी जो अपने हैं उनको भी समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका हृदय ही कठोर है। भले ही उनको अपना समझता हो, स्थूल जगत में तो हम कह देते हैं कि भाई ये हमारा परिवार है, यही मेरे अपने हैं, और जब हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई अब हमारा परिवार तो बड़ा हो गया, हम तो सत्संगी हैं, ये सत्संगी परिवार ही अब हमारा परिवार है, वही हमारे अपने हैं। किंतु यदि हमारा हृदय उसी तरह पत्थर की तरह कठोर रहेगा जैसा कि पहले था, तो किसी को भी ठहरने को ठौर नहीं है, चाहे वो हमारे अपने ही क्यों न हो। तो इसलिए जब प्रभु का प्रेम और भाव आएगा तभी वो ठौर प्रदान करने के हेतु तत्पर होगा। खुद तो शीतलता पाएगा ही, औरों को भी शीतलता देगा। तो ये है
रूपांतर, और ज्यादातर वाणी में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि भक्त अपने जीवन को देखता है कि पहले क्या जीवन था, मैं भी जिनको अभी इस दृष्टि से देख रहा हूं, मैं भी तो उनमें से ही एक था। तो क्यों न मैं उन्हें आमंत्रित करूं कि देखो मेरे जीवन का रूपांतर हुआ है, मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। किंतु उसके लिए आवश्यक है अपने अंतःकरण को दूबवत सुकोमल बनाना, बस यही आवश्यक है। तब जिस किसी को भी आमंत्रित करेंगे अपने आप ही उसको शीतलता और शांति का अनुभव मिलेगा। आगे है क्रमांक 27। इसमें कह रहे हैं, भावना केवल पार्थक्य प्रभु से, स्वयं से। भावना पार्थिव में अपार्थिव की, अभेद अज्ञात से, अनंत से। जब केवल पार्थिव भावना होती है, यानी कठोर पाहन सदृश होता है अंतर जगत, पाहन पत्थर पार्थिव पृथ्वी से निकला हुआ, यानी पूरा स्थूलवादी भावनाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ स्थूल से संबंधित अगर भावना होती है तो क्या होता है, स्वयं से तो कट ऑफ हो ही जाता है और अपने प्रभु से भी हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं हम तो अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने ही घर परिवार की सोचते हैं, हमारा अपने से कहां कट ऑफ हुआ। अरे तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने जीवन के बारे में, खुद के बारे में। तो यही कह रहे हैं, जो पार्थक्य हो गया, यानी जब आप उससे अलग हो गए और अलग समझने लगे खुद को, ये अवस्था होती है। नहीं तो तुम ही हो और तुम्हारे भीतर ही वो प्रभु है, तो कहां से अलग हुए किसी से, सबके भीतर वही है। तो जब प्रभु के प्रति अभेद दृष्टि आएगी अपने साथ, यानी मुझ में और प्रभु में कोई भेद नहीं, तब अपने प्रति भी और दूसरे भी जो पराये हैं उसके प्रति भी, सबके प्रति भावना बदलती है। तो कैसे बदलती है ये बतला रहे हैं कि भावना पार्थिव में अपार्थिव की, यानी है तो वो स्थूल, किंतु उस स्थूल में यदि सूक्ष्म भावना आ जाए, और वो कब आएगी, जब प्रभु का प्रेम और भाव होगा। वो कब आएगी, जब उस प्रेम और भाव के द्वारा हमारा हृदय सुकोमल हो जाएगा, दूब के समान। तब वो स्थूल जो पत्थर के समान है वो अब नरम कोमल बनने लगता है। तो उस पार्थिव में, यानी जो स्थूल है, उसमें भी जो अपार्थिव यानी जो कोमलता है, जो सूक्ष्म तत्व है, उसकी भावना जब आने प्रारंभ हो जाती है, तब धीरे धीरे भेद दृष्टि दूर होती है। और यह भेद दृष्टि जो है, यही भिन्नता का कारण है। और इस प्रकार की एक वाणी है, बाबा की वाणी है, कि यह जो भिन्नता का कारण क्या है, यह भेद दृष्टि है। हम अपने आप को किसी और से भिन्न समझते हैं, तो ये तो बहुत प्रारंभिक अवस्था होती है। हम अपने आप को ही अपने से भिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं। हम अपने को यही समझते हैं कि ये मेरी बुद्धि, ये मेरा मन, यानी मैं तो कोई और हूं और ये बुद्धि कोई और है। भिन्न समझते हैं। उसका कारण
कि अभी भेद बना हुआ है। यही है भिन्नता का कारण, और बहुत स्पष्ट रूप से उस वाणी में समझाया गया है कि जब तक अभेद दृष्टि नहीं हो जाती तब तक भिन्नता भिन्न भिन्नाती रहती है, मक्खी की तरह बार बार तंग करती है। एक मक्खी सिर्फ तंग करती है, और एक मक्खी तो ऐसी भी है जो हम जानते हैं डंक मारती है। तो भिन्नता जब तक रहेगी तब तक हम अपने आप को अलग समझेंगे, और उसका कारण यही है कि हम स्थूल में रमे हुए हैं। किंतु जब उस स्थूल में भी सूक्ष्म की खोज कर लेंगे, उस अनजान अज्ञात को देख लेंगे, अनुभव करना प्रारंभ करेंगे, और वो स्थूल है क्या? अपनी देह है। इस देह में जो सूक्ष्म है उसमें क्या है? तो इस तरह पार्थिव में अपार्थिव भावना जब आने लगती है तब भेद दूर होता है और अभेद हो जाता है उस अज्ञात से अनंत से। यहां सिर्फ शब्दों का खेल है, भाव तो ऐसा है जो कोई नई बात हम नहीं सुन रहे हैं, किंतु उन्हीं शब्दों को और उसी भाव से जब हम देखते हैं तो जैसा लगता है कि शब्द जो है बोल रहे हैं, खुद ही अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, और नहीं तो हम शब्दों के उसमें जाल में यहां से वहां भटकते रहते हैं। तो पार्थिव भावना में जो रहेगा वो अपने आप से और अपने प्रभु से कट ऑफ रहेगा, पूरी तरह पृथक रहेगा। पृथक से ही बना है पार्थक्य, यानी पृथक है, अलग है। किंतु जब उस स्थूल में सूक्ष्म की भावना आ जाती है और धीरे धीरे भिन्नता दूर होने लगती है, तब अभेद दृष्टि मिल जाती है और अभेद हो जाता है उस प्रभु से और स्वयं से, दोनों से। आगे है क्रमांक 28। पार्थिव का पार्थिव के प्रति पूजन, आकांक्षा का उद्भव। पूजन पार्थिव का अपार्थिव दर्शनोपरांत, पराभव आकांक्षाओं का, उद्गम मुक्त भावनाओं का। पार्थिव का पार्थिव के प्रति पूजन, और इसको बड़ी सहज भाषा में हम समझ सकते हैं कि स्थूल के उपादानों से, जो स्थूल से बनी हुई मिट्टी की एक मूर्ति है भगवान की, उसकी हम पूजा कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उसका क्या रिजल्ट होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि आकांक्षा का उद्भव होता है, यानी और जन्म लेती रहती हैं, और प्रकट होती रहती हैं हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं और बढ़ने लगती हैं। कि जब स्थूल प्रकृति के द्वारा स्थूल प्रकृति की ही पूजा संभव है। हम फूल से, पत्ते से, माला से, प्रसाद से, जो भी स्थूल रूप है, यदि सिर्फ उसी तक सीमित रहते हैं तो हमारे भीतर उस मूर्ति के प्रति, उससे ज्यादा हम उसको समझते भी नहीं। मान लिया भगवान है तो हम भगवान से आकांक्षा ही रखेंगे, यानी उसका जो सूक्ष्म रूप बनेगा वो बस हमारे भीतर उन्हीं कामनाओं को, इच्छाओं को जन्म देगा। देता है, देगा क्या? और यही कह रहे हैं कि पार्थिव का पार्थिव के प्रति पूजन, आकांक्षा का उद्भव, किंतु उसी पार्थिव का पूजन अपार्थिव यानी सूक्ष्म से जब करेंगे, स्थूल भले ही
की एक मूर्ति है, उसकी एक तस्वीर है, कुछ भी है, उसका एक साकार रूप है, स्थूल रूप है, किंतु यदि हम उसको सूक्ष्म से, यानी अपने जो भी भीतर भाव है, विचार है, प्रेम है, जो भी हमारी भीतर की अवस्था है, उससे जब पूजन उसका करेंगे और उस दृष्टि से जब हम देखेंगे उसको पत्थर नहीं समझेंगे, हम उसको जीवंत देखेंगे। कहने को तो कहते हैं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, किंतु क्या हमारे प्राणों में वो प्रतिष्ठित हो गया जिसको हम देख रहे हैं? तो जब देखते हैं तो हमारे प्राणों में जब उसकी प्रतिष्ठा होती है तब मालूम पड़ता है। और उसकी पहचान क्या है? पराभव आकांक्षाओं का, यानी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो बार बार हमें परेशान करती हैं, हम उसको संभाल नहीं पाते और उनसे लड़ते लड़ते थक जाते हैं, विजय प्राप्त नहीं कर पाते उन पर। किंतु दर्शन मात्र से, उस अवस्था को अनुभव करने मात्र से ही वो आकांक्षाएं जो है वो पराजित हो जाती हैं, पराभव यानी पूरी तरह से हट जाती हैं, गायब हो जाती हैं, हार जाती हैं, कुछ भी कहें। तो इस तरह जो बनता है जीवन, परिवर्तन जो होता है कि पार्थिव का पार्थिव के प्रति, किंतु उस पार्थिव में अपार्थिव का पूजन प्रारंभ हो जाए तो दर्शन मात्र से ही आकांक्षाएं जो हैं वो तो दब जाती हैं, भाग जाती हैं, हट जाती हैं। और उद्गम किसका होता है? उद्गम होता है मुक्त भावनाओं का। उद्गम होता है जहां से प्रारंभ हो रहा हो, जैसे नदी का उद्गम। तो हमारे ही भीतर वो भाव की नदी, भाव की गंगा छिपी हुई है और उस पर ढक्कन लगा हुआ है किसका? चट्टान का। वो चट्टान क्या है? वो पार्थिव है, वो स्थूल है। जैसे ही वो स्थूल की भावना हटती है तो उद्गम हो जाता है उन मुक्त भावनाओं का जो स्वच्छंद विचरण करती हैं। अब उनमें कोई आकांक्षा, इच्छा नहीं है। वही है प्रभु का प्रेम और भाव, जिसने क्या कहा जाए, पहले अनुभव में ही नहीं था, जीवन बदल दिया। जिसने जीवन बदल दिया कि भीतर में ही छिपी हुई वो भाव की गंगा, सिर्फ पूजन की विधि बदल गई तो अपने आप अपने ही भीतर से वो स्रोत उमड़ पड़ा, उसका उद्गम हो गया। जो भी हमारे भीतर छिपी हुई मुक्त भावनाएं थी, नहीं तो बंधन में, उन्हीं स्थूल के बंधनों में हमारी आकांक्षाएं बंधी हुई थी। आगे है क्रमांक 29। इसमें कह रहे हैं, रवि शशि तारे दीपक सबका प्रकाश, दृष्टि दान में असमर्थ दृष्टि विहीन के लिए। केवल तुम्हारा अद्भुत दान अंतर का हीन दृष्टि, विहीन दृष्टि को आत्मलीन दृष्टि बनाने में समर्थ। तो जितने भी हैं, रवि, शशि, तारे, दीपक, ये सब प्रकाश का रूप है। रवि यानी सूर्य का प्रकाश, शशि यानी चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश, दीपक का प्रकाश। सबका प्रकाश जो है कितना भी हो, उस प्रकाश से क्या कोई दृष्टि मिल सकती है? जिसके भीतर दृष्टि है ही नहीं, दृष्टि विहीन है वो। अंग होते हुए भी विकलांग है वो। सबके भीतर है वो दृष्टि,
किंतु देख नहीं पा रहा है, दृष्टि विहीन है। और जब दृष्टि विहीन है तो देखेगा कैसे? तो यदि किसी की आंखें खराब हैं, देख नहीं पाता है, तो क्या करेगा वो अगर असमर्थ है देखने में, प्रकाश को तो दोष नहीं दे सकता। उसका साथी बोलता है देखो प्रकाश तो है, चाहे सूर्य का है, चंद्रमा का है, सबका है। बोले मुझे तो कुछ भी दिखलाई नहीं देता। इसका मतलब तुम्हारी आंखें खराब है। चलो आई स्पेशलिस्ट के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो, वो तुम्हारी आंखें ठीक करेगा। तुम उसके पास जाता है तब मालूम पड़ता है आंखें तो थी, किंतु समझ बैठा था कि मैं दृष्टि विहीन हूं। क्यों विहीन हूं दृष्टि? क्योंकि मेरी दृष्टि हीन दृष्टि थी। जो कुछ वो दिखलाना चाहता था मैं देख नहीं पाता था। और उसने क्या किया? उस संत रूपी डॉक्टर ने क्या किया? आंख का ऑपरेशन कर दिया, अद्भुत दान दे दिया अंतर की दृष्टि का, और सब कुछ हटा लिया। वो जो हीन दृष्टि थी, जो छोटी छोटी चीजों को ही देखती थी, उसमें सूरज, चंद्रमा, तारे सब दिखते थे, किंतु दृष्टि विहीन कहां की थी वो? कहां से दृष्टि विहीन हो गया था? भीतर की दृष्टि वो दी उसने, तुमने। तुम्हारा प्रकाश अब दिखलाई दे रहा है। अब हीन दृष्टि, विहीन दृष्टि, उसका रूपांतर हो गया, उसका रूप बदल गया। तो विहीन दृष्टि मतलब उसमें है ही नहीं। अब एक होता है दृष्टि विहीन, यानी है ही नहीं आंखें। एक है कि अब वो दृष्टि बिल्कुल विहीन हो गई, अब खाली स्थान है, सूना है, अब है ही नहीं स्थूल का भाव, अब है ही नहीं हीन दृष्टि। अब कौन सी दृष्टि है? अब तो है आत्मलीन दृष्टि। तो वो तो केवल मात्र तुम्हारा ही प्रकाश है, जो ऐसी दृष्टि का दान करता है, अंतर की दृष्टि का। और धीरे धीरे जो भी हीन दृष्टि है, विहीन दृष्टि है, उसको आत्मलीन दृष्टि में परिवर्तित कर देता है। यानी अब एकमात्र आत्मा को ही देखने का लक्ष्य, हर किसी में जो छिपा हुआ आत्म तत्व है, अपने मन में, बुद्धि में, क्योंकि सब जुड़े हुए तो उसी से हैं। उस आत्मा से ही तो सबका संपर्क है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रत्येक का। अब उस सूक्ष्म दृष्टि से कुछ इतनी आसानी से देख पा रहा है, और उसी को हम साधारण भाषा में कहते हैं कि इसका तो दृष्टा भाव जाग गया। वो जो आत्मलीन दृष्टि होती है वो स्वयं को भी देखती है, और जब वो बाहर देखती है तब, बाहर मतलब अपने ही अंतःकरण में, बाहर मतलब क्योंकि आत्मलीन जब है तब देख ही नहीं रही, बाहर देख रही है, स्थूल में, सूक्ष्म में। तो जब मर्जी जहां देख सके, किंतु जो हीन दृष्टि है, जो स्थूल की दृष्टि है, वो बाहर भी देख के कितना समझ पाती है, कितना पता लगता है उसको। सब कुछ है बाहर, सूरज भी है, चांद भी है, सब है, प्रकाश सबका है, किंतु दृष्टि नहीं है। बाहर देखने की भी दृष्टि नहीं है। जीवन को कैसे बिताया जाए वो भी दृष्टिकोण नहीं है। जब तक दृष्टि ही नहीं होगी तो दृष्टिकोण कहां से आएगा? जब प्रकाश आता है प्रभु का और अद्भुत रूप से हमारे भीतर परिवर्तन होता है, तब हमें पता लगता है कि अब हमारा जीवन, हमारी दृष्टि किस प्रकार बदल गई। आगे है क्रमांक
30 इसमें कह रहे हैं छोटी बुद्धि, खोटी बुद्धि, लोटी प्रभु पद पंकज रज में मिल बन गई रज प्रभु द्वार की। लौटी प्रसाद बनकर प्रसन्न होते भक्त शिरोधार्य करके। एक है लोटी और एक है लौटी, दो शब्द है ये अलग अलग। बस यही तो विशेषता है राजमा की कि शब्दों का किस ढंग से किस रूप में एक मात्रा से ही कितना फर्क हो जाता है उस शब्दार्थ का, और फिर उस शब्दार्थ में से भावार्थ निकालना कि बुद्धि थी छोटी, खोटी भी थी, यानी बिल्कुल हीन दृष्टि थी, इसलिए उस हीन दृष्टि से बहुत ही सीमित देख पाता था। बहुत छोटी रहती थी बुद्धि, कोई विकास नहीं हुआ, विवेक ही नहीं जागा, इसलिए बुद्धि भी खोटी थी, खरी नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुई। तभी तो दुनिया की खरी खोटी सुननी पड़ती थी। तो ये अवस्था थी, किंतु जब वही बुद्धि, छोटी बुद्धि, खोटी बुद्धि, लोटी प्रभु पद पंकज रज में, यानी प्रभु के चरण कमल की जो रज, यानी जो उसका पराग है, कमल का जो पराग है वही प्रभु के चरण रज हैं। चरण कमल और चरण कमल की रज, उसमें जब लोटी, जिसको हम कहते हैं लोटी, सब कहां से आया ये आया लेटने से। बोलो तो लोटी हुई है, यानी लेटी हुई है उसमें। तो उसमें जब लोट पोट हुई, उससे पूरी तरह सन गई, अपने आप को सना लिया पूरी तरह बुद्धि ने प्रभु के पद पंकज की रज में, यानी चरण कमल का जो पराग है वही उसकी रज है, और उसमें अपने आप को पूरी तरह लिपटा लिया अपनी बुद्धि को। तब क्या हुआ? रज में मिलकर बन गई रज प्रभु द्वार की। तो उस रज में मिल गई वो बुद्धि, और अब क्या बन गई? रज बन गई प्रभु के द्वार की, यानी प्रभु के द्वार की चरण धूली बन गई। अब उस बुद्धि में कुछ और नहीं आता, जो कुछ भी आता है प्रभु के द्वार से संबंधित आता है, प्रभु से संबंधित आता है, प्रभु के पद पंकज से संबंधित आता है, प्रभु की रज से संबंधित आता है। जो भी उसका रूप बनता है बुद्धि का, वो उसी में सीमित रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो यह तो हो गया रूपांतर, तो अब वापस लौट के जाना तो होगा ना दुनिया में। तो लौटी तो ऐसा रूप बदल गया कि अरे प्रसाद बन गई मैं तो। उसी बुद्धि में प्रभु की इतनी कृपा हुई कि वो प्रभु का प्रसाद बन गई। प्रसाद का एक रूप होता है प्रसन्नता, प्रसाद का एक रूप होता है कि उसका जो एक हम भोजन होता है उसको प्रभु को अर्पित कर देते हैं, वही प्रसाद बन जाता है। तो वो सीमित और छोटी खोटी बुद्धि, वो उसका रूप बदल गया, एकदम प्रसाद बन गई। वो साधारण भोजन जिस तरह बदल जाता, वैसे ही साधारण बुद्धि वो जब लौट के आई तो देखी अपने आप को, अरे मैं तो प्रसाद बन गई।
तो जो भी भक्त हैं वो उस प्रसाद को ग्रहण करके अपने शिरोधार्य धारण करते हैं सिर में, क्योंकि यह प्रभु के चरणों की रज है। यह कोई भक्त की बुद्धि नहीं है कि वो अपनी बुद्धि से बोल रहा है। यह तो वो बुद्धि उसके चरणों में लोटपोट हुई है, उस बुद्धि का मंजन हुआ है, रंजन हुआ है, क्या क्या उसका रूप बदला है, तब जाकर के कुछ विवेक जागा है। और प्रभु का प्रसाद जब वितरण होता है उस बुद्धि के द्वारा, तब भक्त जन प्रसन्न होते हैं उस प्रसाद को ग्रहण करके। ये प्रसाद कौन सा है? तो वो कहा ना गुरुदेव ने एक वाणी में, ये प्रसाद खाने का नहीं, हृदयंगम करने का है। तो ये हृदयंगम करने का प्रसाद है कि उसका रूप बदल गया। वो जो छोटी बुद्धि और खोटी बुद्धि थी, उसमें पूरी तरह उसकी कृपा से चरण रज ने उसको मांझ कर इतना शुद्ध, निर्मल और प्रकाशित कर दिया है कि अब रवि शशि तारे कुछ भी नहीं। अब तो उसकी दृष्टि में जो बुद्धि से भी कुछ देखता है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, बुद्धि की अपनी दृष्टि होती है, मन की अपनी दृष्टि होती है, क्योंकि यह सूक्ष्म दृष्टि है। तो वो दृष्टि अब आत्मलीन हो रही है, सबकी सब जितनी भी दृष्टि है वो वही जा रही है। तो बुद्धि का यह रूप देखकर भक्त तो प्रसन्न होता ही है, और जो भी उसके संपर्क में आते हैं वो भी उसे शिरोधार्य करके प्रसन्न होते हैं। आगे है क्रमांक 31। इसमें कह रहे हैं, प्रभु चरणों का वंदन भक्त द्वारा। प्रभु भक्तों का वंदन शीर्ष पर ग्रहण कर। तो जो भी भक्त प्रभु के चरणों का वंदन करता है, वास्तव में वो जो प्रभु का भक्त है वो बाकी भक्तों के लिए भी शिरोधार्य हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे बाबा के न जाने कितने भक्त थे, किंतु जब गुरुदेव को बाबा से मिला, सब कुछ जो भी बाबा ने दिया, अपना सब कुछ सौंप दिया। तो वंदन तो गुरुदेव का वही है, प्रभु के चरणों का वंदन। किसके द्वारा? भक्त के द्वारा, यानी गुरुदेव के द्वारा। किंतु उनके जो बाकी प्रभु के भक्त हैं वो उनका वंदन करते हैं उसकी जो भी चरण रज है उसको अपने मस्तक पर धारण करके, शीर्ष पर ग्रहण कर, यानी शिरोधार्य करके मस्तक पे लगा के। तो इसका सार क्या है? इस वाणी का सार इतना ही है, जो भी भक्त प्रभु के चरणों का वंदन करता है, जिसकी छोटी खोटी बुद्धि पूरी तरह प्रभु के पद पंकज की रज में लौट जाती है, और फिर जो लौट के आती है भक्तों के पास, तो उसका ही रूप बदल चुका होता है। और जो प्रभु के भक्त हैं वो उसे शिरोधार्य करके भक्तों के लिए वो वंदनीय हो जाती है। वही बुद्धि जो चरण में पहले थी प्रभु के, और अब उस भक्त विशेष के मस्तक पर है।
जब भी हम बुद्धि की ओर इशारा करते हैं, हम अपने मस्तक की ओर इशारा करते हैं, और जो चरण रज जो लगाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, चाहे वो तिलक है, चाहे कुछ भी चंदन है, वो भी मस्तक पे लगाते हैं, यही समझकर कि मेरा पत्थर सा हृदय है और चंदन से तुम्हारे चरण हैं। वो घस रहे हैं और उनको अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। तो एक भक्त भी यदि इस भावना से उसकी चरण रज को अपने सिर्फ मस्तक पर ही नहीं, यानी पार्थिव रूप में ही नहीं, उस अपार्थिव रूप में ग्रहण करता है, तो उसकी भावनाएं बदल जाती हैं, उसकी बुद्धि का रूपांतर हो जाता है, उसमें विवेक जाग जाता है और वो धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ भी हो जाता है। और ये सब हम देखते हैं, गुरुदेव का उदाहरण इसीलिए दिया गया ताकि हमें कोई शंका और संदेह रहे ही ना। और बाकी प्रभु के जो भक्त हैं वो भी वंदन करते हैं उसको शीर्ष पर ग्रहण कर, यानी मस्तक पे लगाकर। आगे है क्रमांक 32 में कह रहे हैं, वंदन वंदनीय बनने के निमित्त नहीं, क्रंदन दूर करने के निमित्त, अंतर का बाहर का। तो भाई, तुम जो प्रभु के चरणों का वंदन कर रहे हो, तुम जो अपने आप को भक्त कह रहे हो, तो क्या इसलिए वंदन कर रहे हो प्रभु के चरणों का कि तुम भी वंदनीय बनो, यानी लोग तुम्हारी वंदना करें? क्या इसके निमित्त तुम प्रभु की भक्ति कर रहे हो कि मैं प्रभु का भक्त हूं और बाकी लोग भी मुझे पूछें, मेरी वंदना करें, मेरी पूजा करें? अब क्या कहा जाए? अगर कोई वंदना करने के लिए, वंदनीय बनने के लिए वंदना करता है तो उसकी क्या अवस्था होती है। किंतु जो भक्त जानता है कि मैं अगर वंदना कर रहा हूं अपने प्रभु की, उसके चरणों का वंदन कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? वंदनीय बनने के लिए नहीं कि लोग मेरी भी इसी तरह वंदना करें, इसलिए नहीं। तो किस लिए? क्रंदन दूर करने के लिए। मेरा उद्देश्य तो यही है, मेरे जो भी भीतर का बाहर का जो भी रोना धोना है, जो भी क्रंदन है, वो सब दूर हो जाए उस वंदन के द्वारा। तो दूर हो जाता है, सीधा सीधा तरीका है। उसके बंधन में, प्रेम बंधन में बंध जाओ। जब प्रेम बंधन में बंध जाएंगे तो अपने आप ही बाकी बंधन दूर हो जाएंगे। उसके भाव रस में सन जाओ। अभी आंसुओं में सने हुए हो, क्रंदन में सने हुए हो। जब भाव रस में सन जाओगे तो अपने आप ही क्रंदन भी दूर हो जाएगा, भीतर बाहर दोनों। और यही तो उस भजन का भाव है, जिसकी पहली लाइन अभी कही गई कि तेरे प्रेम में हम बंधे ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में बंधन नहीं है। तेरे भाव रस में सने ही रहेंगे, कि अब जिंदगी में क्रंदन नहीं है। तो क्रंदन दूर करने के लिए क्या करना? उसके भाव रस में सने रहना। और वंदन क्यों कर रहे हैं हम? वंदन तो बंधन काटने के लिए कर रहे हैं, तो बाकी बंधन कट जाएंगे, प्रेम में बंध जाएं। वंदनीय बनने के लिए नहीं कि आज हम किसी की पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, कल को लोग हमारी पूजा करें, वंदना करें।
ये उनकी एक अपनी सोच होती है, उनकी अपनी एक सीमित बुद्धि होती है, जो पार्थिव को देखते हैं, यानी स्थूल को देखते हैं, नाम रूप को देखते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। वंदना किसी व्यक्ति की नहीं होती है, वंदना होती है उसके भाव की, उसके प्रेम की। भले ही नाम का कोई जयकारा लगा दे तो उसे क्या हो जाएगा? अरे उसके जो गुण हैं, उसका जो सूक्ष्म रूप है, उसको ग्रहण करेंगे तब वास्तव में हमें समझ में आएगा। सिर्फ वंदना करने से नहीं होता। और पूजा भी सिर्फ गुणों से करने से नहीं होगी, गुणों की पूजा करने से भी नहीं होगा। उसी को कहा गुरुदेव ने एक वाणी में कि गुण की पूजा तो ठीक, किंतु गुण ग्राहकता ही पूजा है। यानी अब तुम उन गुणों को ग्रहण करो, जो गुण गुरुदेव के हैं उनको ग्रहण करो, तब तो तुम उनकी पूजा कर रहे हो, उसकी वंदना कर रहे हो। बंधन में बंधे, प्रेम के बंधन में, बंधन दूर हुआ, उसके भाव रस में सने हैं। अब उनको ग्रहण करो पूरी तरह, गुण ग्राहकता, यानी उसके ग्राहक बनो। कुछ और नहीं चाहिए मुझे गुरुदेव, मुझे तो तुम्हारा प्रेम और भाव ही चाहिए। वंदनीय बनने के लिए नहीं कि लोग मुझे पूछे, मुझे महत्व दें, इसलिए नहीं तुम्हारी वंदना है। तुम्हारी वंदना है बंधन मुक्त होने के लिए, पूरी तरह जीवन मुक्त अवस्था में जीने के लिए, इसलिए वंदना करता है भक्त। आगे है क्रमांक 33। अंतरंग अभिन्न मित्र मीत न रहे, जब रंग चढ़ा अनंत का आनंद का। क्यों? गीत जो न गाए प्रशस्ति में अहंकारी के। और इसमें बड़ा घुमा के दिया हुआ है भाव, और उसको समझना थोड़ा आवश्यक है कि जिन्हें हम समझते थे हमारे अंतरंग हैं, अंतरंग यानी मोस्ट इंटीमेट, जो हमारे बहुत अंतरंग मित्र हैं, जिन्हें हम समझते थे हमारे अभिन्न है, यानी हम और वो तो एक ही है, जिसे कहते हैं क्या कि भाई एक साथ बचपन से ही है यारी दोस्ती, ये तो हमारा लंगोटिया यार है, बचपन से ही है। इतने अभिन्न मित्र है वो, अंतरंग और अभिन्न। किंतु अब क्या हुआ? अब तो मित्र नहीं है हमारे। ऐसा क्या हो गया? हुआ यूं कि अनंत का आनंद का रंग चढ़ गया। अब तो हमारा अंतरंग वही हो गया, वही अनंत का संत, और इतना आनंद प्रदान कर रहा है वो, उसी का रंग चढ़ा हुआ है, वही हमारा अंतरंग है, और उसी के रंग में हम रंगे हुए हैं। और इसको एक वाणी में गुरुदेव ने समझाया कि अंतरंग कौन? जो अंत तक रंगा रहे प्रिय के साथ। और भी है उसमें आगे का लाइनें, भाव यही है कि अंत तक रंगा रहे, यानी कि एक बार यारी दोस्ती हुई, एक बार तो रंग चढ़ा और उसके बाद रंग फीका पड़ गया। अंत तक मतलब जन्म जन्मांतर तक। जब तक हमारा अंत उस अनंत में न हो जाए, जब तक हम उस अनंत के संत में समा न जाएं, तब तक
तब तक वो रंग चढ़ा रहे, और वो रंग चढ़ा है अभी तो कितना आनंद दे रहा है, तो वो मित्र है नहीं। मित्र क्यों नहीं रहे भाई? ठीक है, उन्होंने देख लिया कि भाई ये लग गए सत्संग में, इन पे रंग चढ़ गया प्रभु का, आनंद मना रहे हैं अभी। फिर भी प्रश्न किया क्यों ऐसा है? तो कह रहे हैं भाई, गीत जो न गाए प्रशस्ति में अहंकारी के, यानी कितना ढोंग कर रहे थे वो कि हम तुम्हारे अंतरंग हैं, तुम्हारे कितने प्रिय हैं, तुम्हारे प्रिय मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, तुम्हारे अभिन्न मित्र हैं, और क्यों अब हो गए अलग? क्योंकि हम उनके अहंकार की तुष्टि नहीं करते, उनकी प्रशंसा में हम कोई गीत नहीं गाते। पहले खूब तारीफ करते थे उसकी, खूब, और वो भी हमारी खूब तारीफ करते थे, ऐसा नहीं है। जब खूब तारीफ करते थे तब हमें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। यह तो जब रंग चढ़ा उस अनंत का, उस प्रभु का, तब मालूम पड़ा कि अरे वो तो झूठी तारीफ थी, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए थी, और मैं भी वही किए जा रहा था। मैं भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनकी खूब तारीफ करता रहता था, और वो आदत छूटती नहीं है प्राणी की। भले ही रंग चढ़ जाए और उसकी तारीफ भी करेगा, बस तारीफ ही करेगा। तभी तो गुरुदेव कहते हैं कि मुझे तारीफ नहीं तरफदार चाहिए, कि सिर्फ मेरी तारीफ करते रहो, उससे बात नहीं बनेगी कि देखो कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर प्रेम है, ये गुरुदेव का प्रेम और भाव, गुरुदेव का जीवन देखो किस तरह उन्होंने ये किया। तारीफ करने से नहीं होगा, तरफदार, यानी आप भी उस तरफ आइए, उसको अपने जीवन में उतारिए, जो जीवन उन्होंने जिया, भीतर का जीवन, सूक्ष्म का जीवन, उस जीवन को जिए, वो है तरफदार होना। नहीं तो ये जाओ तारीफ, लेकिन अब नहीं होती वो तारीफ, कृतज्ञता आती है। अब तो प्रभु के प्रति एक कृतज्ञता का भाव आता है, प्रशस्ति का भाव नहीं है। दुनिया वालों की बहुत कर ली प्रशस्ति, बहुत तारीफ कर ली उनकी, और अब नहीं गा रहे उनके गीत। तो वो जितने भी हमारे अंतरंग और अभिन्न कहते थे अपने आप को, वास्तव में उनके अहंकार को फुलाता था वो गुब्बारे की तरह, और फूल जाते थे, बड़ा प्रसन्न होते थे। और अब हम वो करते नहीं। उसके लिए क्या, हम तो अपने प्रभु की भी नहीं करते। नहीं तो बात बदली कहां, क्या परिवर्तन हुआ? हम कह तो देते हैं कि भाई ये निंदा स्तुति में लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। वो दुनिया वालों के लिए कहते हैं निंदा स्तुति में लगा हुआ है, तो क्या भक्त नहीं लगा हुआ निंदा स्तुति में? जरा विचार करें। वो स्तुति करता है भगवान की और निंदा करता है दुनिया की, तो वो भी तो निंदा स्तुति में लगा हुआ है। इस बात को जब तक नहीं समझ लेता तब तक क्या तो हम समझ पाएंगे जो यहां सब बातें हो रही हैं कि आत्मलीन दृष्टि, क्या आत्मलीन दृष्टि होती है, समझ नहीं पाएगा उसको। समझ भी लेगा तो अनुभव तो बहुत दूर की कौड़ी है। दूसरों को दोष देना, दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो ऐसी है, हाँ नहीं है, हो गया,
अब हम उनकी तारीफ नहीं करते, हम उनके अहंकार की पूर्ति नहीं करते, इसलिए वो हमारे मित्र नहीं रहे, बात खत्म हो जाती है। किंतु जो हमारे ऊपर रंग चढ़ा है उस अनंत का, उस आनंद का, कम से कम हम उस अंत तक उसके रंग में तो रंगे रहें, तारीफ न करें, तरफदार बने। तो यही है सब बातों का सार, जो शुरू में ही कहा इसी वाणी के प्रारंभ में, कि इसमें भाव जो है थोड़ा सा घुमा के दिया है राजमा ने, और वो हमको समझना बहुत जरूरी है कि कितने गीत गाओगे तुम भाई, किसकी तारीफ में। अभी कुछ महीनों पहले नहीं, 1-2 साल हो गए, एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, याद आ गया वो, और ये मुंह से निकल ही जाता है। था तो पंजाबी शब्द कि और 10 किन्ने तरीफा चाहिए तैनू, यानी भक्त भगवान से बोलता है, बोल भाई अब मैं कितनी तारीफ करूं तेरी, 10 मुझे बता तू, और 10 किन्नी तारीफा चाहिए तैनू। बोलता नहीं, मुझे तारीफ नहीं चाहिए, मुझे तो तरफदार चाहिए। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए ना भक्त को, उसका जीवन बदल जाए, उसकी दिशा बदल जाए। पार्थिव से अपार्थिव तो बहुत प्रारंभ में, आत्मलीन होना, वैसी दृष्टि लेना कितना कठिन कार्य हो जाता है। बस पूरा करते हैं। ठीक है, समय भी हो रहा है, 100 भी नहीं है, पूरा करते हैं। हरिओम महाराज। हाँ, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम सबको, हरिओम 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 सबको, हरिओम सभी को प्रणाम। हरिओम 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 हरिओम।